वीडियो जो है दो टाइप के स्टूडेंट के लिए है। टाइप 1 जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है। टाइप 2 जो 4-5 साल से असफल हो रहा है। ठीक है, ये वीडियो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है, यदि कोई मेंस लिख रहा है या इंटरव्यू दे रहा है तो अपना टाइम वेस्ट ना करें। दुनिया भर के यूट्यूब पर वीडियो है कैसे तैयारी करनी चाहिए, आप वहाँ जाइए और अपना समय व्यतीत करिए। ठीक है, एक सवाल है कि यूपीएससी जो है एक फैशन हो गया है और बच्चे क्या करते हैं, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर के फलानी कोई रील है उस पर कोई मोटिवेशनल गाना लगा हुआ है या कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर है, उस रील को देख करके वो सोचते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप किसी से मोटिवेट नहीं हो सकते, बिल्कुल होइए, लेकिन प्रैक्टिकल सोचें, प्रैक्टिकल रहें और आप दिमाग लगाएं कि यूपीएससी के चक्रव्यूह है, इसमें घुसना आसान है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। कि एक बहुत अच्छी लाइन चलती है इस तैयारी में कि यूपीएससी और अपराध जगत की दुनिया में आने के रास्ते हैं, जाने के नहीं, एक ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि इस तैयारी के दौरान चीज़ों को साथ में रखें कि हाँ, आप यूपीएससी की तैयारी जब कर रहे हो तो यदि आपका नहीं होता तो आप प्लान बी आप क्या करोगे। पहली गलती कि एक एग्जाम पर फोकस ना रहना। दूसरी गलती मैंने की कि कंसिस्टेंसी ब्रेक करना। तैयारी जो है कंटिन्यू की, फिर छोड़ दी, फिर कंटिन्यू की, फिर छोड़ दी। ठीक है, एक नियमितता और एक एकाग्रता के साथ में आप यदि कंटिन्यू तैयारी करते हो तो रिजल्ट दिखता है। वो चीज़ें मुझे अब एहसास हो रही है। तीसरी मैंने जो गलती की वो ये थी कि मल्टीपल सोर्स का इस्तेमाल करना। मेरा ये मानना है मेरे साथियों कि एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक होनी चाहिए। एक फाइनल सोर्स बनाओ, चाहे तो आप 2-3 नोट्स का, एनसीईआरटी का, बुक का सहारा लेकर के आप एक फाइनल अपने खुद के नोट्स तैयार कर सकते हो, लेकिन फाइनल सोर्स रखो। यदि आप एक सोर्स रखोगे तो इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आप एग्ज़ाम से 2 दिन पहले रिवीजन कर सकते हो। आप ये दिमाग लगाओ कि आपका पेपर जब मेंस होगा तो उस मेंस में GS1, GS2, GS3, GS4 2-2 दिन में ख़त्म, एक दिन में 2-2 पेपर होंगे। तो आप ये देखो कि ऐसी बुकलेट आप तैयार करके रखो कि आप उसको रिवीजन कर सको। प्रीलिम्स का टाइम आएगा तो हफ्ते भर पहले से आपको करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, ये सब चीज़ें रिवीजन करनी पड़ेगी। कल्चर, सीसेट, ये सभी चीज़ें आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। ठीक है, कम से कम 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर रिवीजन करना पड़ेगा। तो एक फाइनल सोर्स रखो। इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी ताकत है जितना कम पढ़ोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, कामयाबी के उतने ज़्यादा चांस है। कि जितनी ज़्यादा रिवीजन, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, चाहे वो पीवाईक्यू के हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो बोलने की स्पीकिंग हो, उतने ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, उतने ज़्यादा चांस बनेंगे कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। मान लो कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है, 8 साल से तैयारी कर रहा है, 10 साल से तैयारी कर रहा है, तो समय यदि ज़्यादा है यदि कोई इंसान को, तो उसको अनुभव है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्ज़ाम निकाल देगा। एग्ज़ाम निकालने के चांस उसके ज़्यादा है जो प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, जो अभ्यास कर रहा है, जो पीवाईक्यू के मेथडों को समझ रहा है, जो ये जान रहा है कि हाँ, कि उसने पीवाईक्यू को सोल्व करते वक्त इन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है कि जो यूपीएससी जो कमीशन है, जो एग्जामिनर है, उसका माइंडसेट क्या है। यदि आप उस चीज़ों को समझ पाते हो, उस चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाते हो, तो आपके चांस बनते हैं कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सको। ठीक है, देखो यूपीएससी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, आपको कौन सी सर्विस मिलेगी ये बात की बात है, आपको कौन सा कैडर मिलेगा ये बात की बात है, लेकिन एक प्रोसेस है, 1 2 3 4 5 एक प्रोसेस है कि हाँ, इन स्टेप्स को आपको चढ़ना ही होगा। यदि वो स्टेप्स आप क्लियर नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जो फॉलो करता है तो उनके चांस बनते हैं कि एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। उस टेक थी वो ये थी कि मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाए। जैसे मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनके बहुत शानदार नोट्स बनाए, इकोनॉमी के भी शानदार नोट्स बनाए, लेकिन इन्वायरमेंट पे मैंने इतना काम नहीं किया। ठीक है, जैसे मैंने एथिक्स के नोट्स बना लिए लेकिन मैंने गवर्नेंस के नोट्स नहीं बनाए। ठीक है, मैंने इंडियन सोसाइटी के नोट्स नहीं बनाए। तो उस चीज़ों को आइडेंटिफाई करो कि प्रत्येक सब्जेक्ट के, प्रत्येक टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बना के रखो, इतने शॉर्ट नोट्स कि आपको समझ में आए, आपका काम हो जाए। कोई भी टॉपिक आता है इंडियन सोसाइटी के ऊपर, जैसे मान लो वुमेन इंपावरमेंट आता है, तो उस टॉपिक के ऊपर आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए कि अच्छा, एंशिएंट टाइम, मिडाइवल टाइम और मॉडर्न टाइम के अंदर जो महिला सशक्तिकरण है उनके उदाहरण आपके पास में होनी चाहिए, कुछ अच्छी चीज़ें लिखने के लिए होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये है कि नोट्स आप तैयार करके रखो। 5वीं मिस्टेक मैंने की कि पीवाईक्यू के मैंने नोट्स नहीं बनाए। ये चीज़ मुझे अब एहसास होती है कि पीवाईक्यू के नोट्स बनाने चाहिए। हम क्या करते हैं, पीवाईक्यू के जो ABCD में जो ऑप्शन राइट होता है हम उसको पढ़ते हैं, उसका सोल्यूशन देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, जो
ABCD के जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में एक का आंसर आपको पता लग गया, बाकी जो 3 ऑप्शन जो गलत है उनको आप ध्यान रखो और उनके भी नोट्स बनाओ। जब आप उन चीज़ों को बना लोगे तो डेफिनेटली यूपीएससी का एक दायरा है, उस दायरे के अंतर्गत रहकर के वो सवाल पूछता है। उसके फिक्स पैटर्न है कि हाँ भाई वो जैनिज्म बुद्धिज्म से सवाल पूछेगा, वो फंडामेंटल ड्यूटी से सवाल पूछेगा, फंडामेंटल राइट से सवाल पूछेगा, DPHV से सवाल पूछेगा, वो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से सवाल पूछेगा, इकोनॉमी के अंदर वो बजट से सवाल पूछेगा। ठीक है, यूपीएससी इकोनॉमी के अंदर फाइनेंस से सवाल पूछती है, बैंकिंग से सवाल पूछती है। ठीक है, इन्फ्लेशन, उनके जो फेवरेट टॉपिक्स हैं इनसे सवाल आते हैं। ठीक, कुछ लोगों ने सवाल भी पूछे हैं। तो एक सवाल है अर्जुन पंडित का कि मैं ओबीसी से हूँ और मेरी एज 26 ईयर है, मैं अभी तैयारी शुरू की है, ये ठीक है? प्लीज़ रिप्लाई मी सर। ठीक है, एक सवाल है माई एज इज़ 28, कैन आई स्टार्ट यूपीएससी इन हिंदी मीडियम? ठीक है, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद 28-29 साल की मेरी एज है और मैंने मेरी ज़िंदगी में 2 ही एग्ज़ाम की तैयारी की है। एक AIPMT की जो MBBS के लिए होती है, दूसरा यूपीएससी के लिए। मेरी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट हुई थी 15 जुलाई 2014 से, दिलीप सर के पास में स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में। मंगलवार का दिन था, वो ज़िंदगी का वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, देखो ईमानदारी से मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये डिपेंड करता है कि आपकी एज, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सर आप किसी बात कर रहे हो, डिमोटिवेट कर रहे हो। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सही और आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चा 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में अच्छी परसेंटेज बना के रखा है, इसका मतलब है कि वो सिंसियर है पढ़ने में, वो डिसिप्लिन है पढ़ने में। यदि मान लो आपकी 26 साल 28 साल की उम्र है, आप हिंदी मीडियम से हो, आपकी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन है या फर्स्ट डिवीजन में भी है, तो 60 65 70 परसेंटेज है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। आपके माता पिता यदि 20,000 30,000 15,000 रुपये कमाते हैं, घर में 4-5 जने कमाने वाले हैं, तो आप सबसे पहले कोई जॉब ले लो, यूपीएससी की तैयारी बाद में कर लेना। हाँ, आप फाइनेंशियली सेटल्ड हो, आपके पास फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, रिसोर्सेज हैं, तो सिंपल सी बात है, आप तैयारी खेलो। यूपीएससी तो एक जुआ है, जब तक टेबल पे बैठे हो जीतने के चांस है, जिस दिन टेबल से उठे गेम ओवर। सिंपल सी थ्योरी है। ठीक है, इस एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी के साथ में मेहनत करना। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ, आज मैं बहुत अच्छी कंडीशन में हूँ। इस तैयारी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं अपने एक दोस्त का एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी एज लगभग 33 साल से ऊपर हो चुकी है। ठीक है, 27 नवंबर 1990 का उनका जन्म है। वो मेरे मित्र ST कैटेगरी से है और इंग्लिश मीडियम से है, 7-8 बार प्री दे चुके, उनका प्रीलिम्स तक नहीं हुआ और अभी भी वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सबसे खतरनाक बात, उन्होंने BA किया हुआ है और एक MA किया हुआ है बस। ठीक है, मार्केट वैल्यू उनकी क्या है? कुछ नहीं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिस एज में वो पहुंच चुके हैं उसमें उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिक्कत आ रही है कि अब उनकी शादी होगी नहीं। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें, बहुत सा इशू है। तो कोशिश करें कि इस एग्ज़ाम में 2-4 चीज़ें अपने दिमाग में बिठा कर रखें कि आप एक लाइन ड्रॉ करो कि इस एज के बाद में, इस डेट के बाद में, इस अटेम्प्ट के बाद में मैं यूपीएससी की तैयारी फुल डे एस्पिरेंट बन के नहीं करूँगा। कि सुबह उठे क्या कर रहे हो, कि लाइब्रेरी जा रहा है बच्चा, कि क्या कर रहा है बच्चा, कि कोचिंग जा रहा है, टेस्ट सीरीज देने जा रहा है। नहीं, आप तैयारी करो, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल करो तैयारी। तैयारी आप प्रधानमंत्री बनने ही करो, कोई नहीं रोका आपको। लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी जवानी को किसी एक एग्ज़ाम के पीछे बर्बाद मत करो। तैयारी करो ना, किसने मना किया, साथ में अर्न भी करो। जॉब के साथ भी लोग बहुत तैयारी करते हैं। ठीक है, मैं जॉब के साथ कर रहा हूँ अपनी तैयारी, क्या दिक्कत है? साल मैंने बिना जॉब की तैयारी की थी, अब मैं जॉब के साथ तैयारी कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने पूछा कि सर आपका प्लान बी क्या है? मैं प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ, मैंने मेरी ज़िंदगी 5 साल एडवोकेसी को दिए हैं। अभी मेरी इसी साल सब कुछ ठीक रहा तो LLM कंप्लीट हो जाएगी। एंड मैं बता देता हूँ आपको, ये मेरा राजस्थान हाई कोर्ट का कार्ड है और मैं उसमें प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में और तैयारी कर रहे हैं। तैयारी बहुत अच्छी जर्नी है। मैंने अपने जीवन में यूपीएससी की तैयारी करी है, एक अच्छा फेज़ रहा है और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे माता पिता मिले जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, कोई पुण्य कर्म किए होंगे कि मुझे ऐसे माता पिता, ऐसे दोस्त
और ऐसे गुरुदेव मिले जिन्होंने सही मार्गदर्शन दिया। कुछ चीज़ें हो जाती है गलती, उसको सुधार कर रहे हैं, अभी तैयारी वापस कर रहे हैं और साथ में जॉब भी कर रहे हैं। अच्छा, किसी ने सवाल पूछा कि सर क्या आपके अटेम्प्ट हैं, तो हाँ मेरे अटेम्प्ट हैं, मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, साथ में जॉब भी कर रहा हूँ। ठीक है, साथ में मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो टाइम मुझे मिलता है शाम को 5 बजे के बाद में, तो मैं वो टाइम अपने तैयारी के लिए देता हूँ। अवनीश गौतम जी का एक कमेंट है कि सर मैंने अभी स्टार्ट किया है, तैयारी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। दुनिया भर की यूट्यूब पे स्ट्रेटजी है, दुनिया भर के कोरा के ऊपर स्ट्रेटजी है, सर्च करो, फॉलो करो, सिंपल सी थ्योरी है। ठीक है, मैं आपको वो चीज़ सिखा सकता हूँ कि हाँ जो मैंने गलतियाँ की है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने गलतियाँ की है मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ। सबसे पहली गलती कि एक एग्ज़ाम पे तैयारी करो, उस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप जो सिलेबस मैच करता है वो आप फॉर्म भर सकते हो। जैसे यूपीएससी को तैयारी कर रहा है तो सीएपीएफ का एक एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, वो आप दे सकते हो। मेरे कई दोस्त सेलेक्ट हुए हैं, अभी इसी साल मेरे एक मित्र हैं अंशुमन, उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आप यदि आपकी एज है, यदि आपके पास में उम्र है, तो आप सीपीएफ का एग्ज़ाम दो, बहुत अच्छी जॉब है। शुभम कुमार का एक कमेंट है कि एनसीईआरटी के लिए यूट्यूब से कंप्लीट करना सही रहेगा क्या। यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, यूट्यूब पे कई अच्छी चीज़ें भी है, लेकिन यूट्यूब में क्या है, भटकाव थोड़ा ज़्यादा है कि यूट्यूब जो है एक प्रशांत महासागर की तरह है कि आप लेक्चर कुछ ले रहे हो और पता चला कि 4-5 घंटे खराब कर रहे हो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करो कि जो एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी की जो हार्ड कॉपी है वो एनसीईआरटी से आप पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, पीवाईक्यू लगाओ, सबसे बेस्ट तरीका यही है। नाकू चावला का एक कमेंट है कि आफ्टर 12th वालों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। यदि 2 साल 3 साल एक समय है आपके पास में, तो तैयारी की क्या रणनीति होनी चाहिए। अभी शॉर्ट में इतना समझ लो कि बेसिक से तैयारी स्टार्ट करो, सिलेबस को रट लो, पीवाईक्यू लगाओ, जो ऑप्शन आप रखना चाहते हो उस ऑप्शनल को अभी से ढंग से तैयार करो। कोशिश करो कि उस ऑप्शन में इतनी अच्छी कमांड बना लो कि पीवाईक्यू वगैरह के पहले से नोट्स बना के तैयार रखो, और एनसीईआरटी को बढ़िया ढंग से पढ़ो और न्यूज़पेपर वगैरह साथ में पढ़ते जाओ। यही एक तरीका है। आपने अर्न करना कब स्टार्ट किया। अभी 6 महीने पहले स्टार्ट किया सर। शिल्पा कश्यप का कमेंट है कि सर आपकी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। जल्दी आएगी। और एक कमेंट शिल्पा कश्यप का ये भी है कि सर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट अभी 2027 है, मैंने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया है, पर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को नहीं समझ पाती हूँ, प्लीज़ सर हेल्प मी, मैं कैसे और क्या करूँ। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, 6-8 महीने ये भूल जाओ कि चीज़ें आपको दिमाग में बैठेगी। 6 महीने निकल जाता है और यूपीएससी का सिलेबस समझ में आएगा आपको। 6 महीने निकल जाते हैं, लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि क्या पढ़ना है। यूपीएससी इस टाइप का एग्ज़ाम है। ठीक है, कोशिश करो एनसीईआरटी पढ़ो और पीवाईक्यू को डेली 1 घंटा पढ़ने की आदत डालो। जैसे खाना खा लिया, खाना खाने के बाद में आप जो है पीवाईक्यू को देख रहे हो, या खाना खाने के बाद में छत पे आप टहल रहे हो या पार्क में आप वॉक कर रहे हो, तो पीवाईक्यू को देखते जाओ। तो उससे क्या है, एक हैबिट क्रिएट होगी। धीरे धीरे आपके कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें जो है आने लगेगी और आप जो है कीवर्ड्स को समझने लग जाओगे। सिलेबस को रट लो, सिलेबस को रट लो। यदि कोई आपको रात को 2 बजे भी उठा के पूछे कि अच्छा बता GS2 का सिलेबस क्या है, तो आप मुंह जबानी उस सिलेबस को बोल पाओ, आप उस सिलेबस को लिख पाओ। ठीक है, इस तरीके से सिलेबस को रटो, पीवाईक्यू को साथ में लगाओ। एनसीईआरटी पढ़ो, 2027 बहुत लंबा समय है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के साथ साथ में आप जो अदर बुक्स हैं वो भी पढ़ो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यदि आपका हिंदी मीडियम है तो मीडियम चेंज कर लो, इंग्लिश मीडियम रख लो। 2027 बहुत लंबा समय है, अभी कच्ची उम्र है, आराम से आप जो है अपना मीडियम चेंज कर सकते हो। और इस यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो दबदबा है वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट का है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में ही सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए आप। एक कमेंट आया है जुडिशरी एस्पिरेंट की तरफ से कि भाई लोगों को डिमोटिवेट करने से अच्छा है कुछ टीचिंग कर लो, मास्टर्स कर रखी होगी तो नेट जेआरएफ करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ, क्या फालतू में लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हो। मेरे मित्र, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ। देखो यूपीएससी क्या है, सोशल मीडिया पे जो ग्लैमर दिखाया जाता है, जो आईएएस आईपीएस की जो चमक दमक दिखाई जाती है, और कोचिंग इंडस्ट्री उस चमक धमक में, उस ग्लैमर में जो तड़का मिला देती है,
उसका नुकसान जो है आपको आपकी जवानी खत्म करके मिलेगी। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि आप यूपीएससी की तैयारी मत करो ना तैयारी, किसने रोका है, लेकिन 2 अटेम्प्ट देने के बाद में यदि आपका नहीं हो रहा है, एटलीस्ट प्रीलिम्स तो क्लियर करो। यदि 2 अटेम्प्ट देने के बाद आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो सबसे समझदारी का काम ये है कि आप 2 अटेम्प्ट के बाद में कुछ अर्न स्टार्ट करो, दिमाग लगाओ कि हाँ यार कि क्या करना चाहिए लाइफ में, ठीक है। और मेरे साथ में ऐसे कई दोस्त थे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने छोड़ा और वो अब अदर फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे ऐसे दोस्त थे जो सिलेक्ट हो चुके हैं। हमारे जो बैचमेट थे जगदीश भाई, अभी आईपीएस लगे हुए हैं, 2019 बैच के हैं, गुजरात में एसपी लगे हुए हैं। यशवंत मीणा जी है, एसडीएम लगे हुए हैं, यूपीएससी में 2 बार इंटरव्यू दिया हुआ है। हेमंत भैया है, वो सिलेक्टेड है। शिवम शर्मा जी है, वो सिलेक्टेड है। मेरा फ्रेंड है करण, वो 2 बार इंटरव्यू दिया हुआ है। एक मेरा मित्र है शांतनु, वो दिया हुआ है इंटरव्यू। कम से कम ऐसे में 5 से 6 बंदे बता सकता हूँ कि जो सीएपीएफ में सिलेक्टेड है। लेकिन पॉइंट ये है कि जितने सिलेक्टेड है उससे 3 से 4 गुना ऐसे लोग भी जिनको मैं जानता हूँ जो सिलेक्शन नहीं हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे समझदार आदमी वो होता है जो प्रैक्टिकली चीज़ों को समझे। एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक सेनापति है, ठीक है, एक कमांडर है आर्मी का, उसको 25 लोगों की या 30 लोगों की टुकड़ी दी जाती है और कहा जाता है कि आप जो है उस पोस्ट पे आपको कब्जा करना है। उसको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि यदि उसका असला बारूद खत्म हो जाए तब वो क्या करेंगे, उसका राशन खत्म हो जाए तब वो क्या करेंगे। उनको सिपाही को, प्रत्येक सिपाही को एक ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको किस मोमेंट पे क्या करना चाहिए। यदि आपके सभी सैनिक शहीद हो जाते हैं और एक सैनिक भी बचता है तब आप क्या करोगे। तो समझदारी इसमें है कि आप यूपीएससी की तैयारी करें, आप तैयारी प्रधानमंत्री बनने ही करें, लेकिन आप प्रैक्टिकली भी सोचें, ठीक है। एक बहुत बड़ा भ्रम है कि भाई आईएएस बनकर ही देश की सेवा की जा सकती है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। यूपीएससी की तैयारी यदि आप कर रहे हो तो उस पर सबसे बड़ा मोटिव ये होता है कि आप यूपीएससी की तैयारी इसलिए करते हैं कि आपको एक अथॉरिटी मिलती है, एक जिम्मेदारी मिलती है और एक एक वास्ट सर्विस है, एक बहुत ही अच्छा आपको एक्सपीरियंस इसको मिलता है। मेरे जो दोस्त सेलेक्ट हुए हैं वो भी इस बात को बखूबी से बताते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी की, देखो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यदि कोई व्यक्ति ये बोलता है कि यूपीएससी की तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि वो समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो समाज की सेवा करने के लिए और भी मार्ग है, ठीक है। मान लो आप सर्विस में नहीं हो तो ही क्या आप देश की सेवा कर पाओगे? नहीं, देश सर्वोपरि है, माँ बाप से भी ऊपर है। जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया है उस माँ बाप से भी बढ़कर है देश, ठीक है। राष्ट्र सर्वोपरि है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मान लो सब्जी का ठेला लगा रहा है तो वो मेरी नज़र में देश की सेवा कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति वैध तरीके से, लीगल तरीके से अपना काम कर रहा है, ईमानदारी से टैक्स पे कर रहा है, इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है, तो क्या वो देश की सेवा नहीं है? ठीक है। सवाल है कि यूपीएससी एक फैशन हो गया है मेरी नज़र में। आजकल सोशल मीडिया पे जो ड्रामेबाजी चलती है उस ड्रामेबाजी से बचो। सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आपको दिखाई जाती है वो सच हो, जरूरी नहीं, ठीक है। सोशल मीडिया पे जो ग्लैमर दिखाया जाता है, जो चमक धमक दिखाई जाती है, उनसे बचो और चुपचाप तैयारी करो।